हेलो दोस्तों, सभी को झारखंडी जौहर और फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि झारखंड का जो जेप वैकेंसी है 2011 वाले और 2015 का, इन दोनों का ही केस जो है वो रिजर्व हो चुका है हाई कोर्ट में। और अब जो है बहुत जल्द इसका जजमेंट आएगा और जजमेंट आने के बाद इन दोनों वैकेंसी जैप 2011 और 15 और साथ ही साथ आईआरबी 2017 की वैकेंसी का सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा। ये सब तो आप लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी लोग एक्साइज स्पेशल और कारा चालक के कैंडिडेट हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस केस के बारे में, तो पिछले कई दिनों से आप लोगों को कुछ अपडेट नहीं दिया गया था कि केस का क्या कुछ अभी सिचुएशन है और कैसे क्या चल रहा है। तो उसी को लेकर ये वीडियो है दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि आप देख पा रहे हो कि अभी झारखंड समेत पूरे देश में क्या चल रहा है। कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक में जो है एक से एक लोग शामिल हैं, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो है करप्टेड है। अब इसका परिणाम ये हो रहा है कि आप जो है, आपके पास हुनर है, आप डिज़र्व करते हैं जॉब के लिए, आप मेहनत करते हो, दिन रात पढ़ते हो, और फिर भी आपकी जगह जो एक एक रात पढ़ता है और लाखों लाख रुपया देने के लिए वो काबिल है, वो एक ही रात को पढ़कर आपसे ज़्यादा नंबर लाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा एक विकट स्थिति पैदा हो चुका है दोस्तों। सभी जितने भी रियल एस्पिरेंट है, जो मेहनती स्टूडेंट है, जो संघर्ष करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए दिन ब दिन जो है रोज़गार ले पाना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे सेंट्रल हो या झारखंड, इन सभी जगहों पर इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वीडियो में एक्साइज स्पेशल के बारे में विशेष रूप से चर्चा होगा और कार चालक के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी तो ये नया नियमावली के साथ आया था और इसमें जो है कई सारे ऐसा बदलाव देखने को मिला था। चूँकि इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए 800 रुपया जनरल से फॉर्म लिया गया था, यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 800 रुपया फॉर्म रखा गया था। और इसका परिणाम ये था दोस्तों कि इस एग्ज़ाम में इतना बेहतर तरीके से प्रबंध किया गया था कि एक भी पेपर लीक का मामला नहीं आया था, ना ही किसी प्रकार की गड़बड़ी की खबर आई थी। और यही कारण था कि जेन्युइन एग्ज़ाम हुआ था। फिर बाद में लोगों को लगा कि इसमें हम सीट वगैरह नहीं बेच सकते हैं, और इसी के एवज में इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। यही एक कारण था दोस्तों। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, ये पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक एग्जाम हुआ था, इसीलिए इसका कटअप जो है लो से लो रह सकता है। यानी कि जेन्युइन स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई करके एग्जाम दिया था, उनका नौकरी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है इन दोनों वैकेंसियों में। साथ ही साथ कारा चालक का भी 800 रुपया पैसा लिया गया था फॉर्म भरने के लिए, ये बात भी आप लोग जान लीजिए। तो दोस्तों, इन सभी बातों को देखते हुए आप समझिए कि 800 रुपया का क्या प्रतिफल रहा कि एक अच्छी एजेंसी को हायर किया गया, और अच्छे एजेंसी को हायर किया गया और उसके बाद जो है एग्ज़ाम बहुत ही बेटर तरीके से लिया गया। और उसका परिणाम आप देख पा रहे हैं कि अभी तक झारखंड में चाहे जेसीसी हो या जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, दोनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अभी हाल फिलहाल में जब जेपीएससी का मैंने एग्ज़ाम देने गया तो एग्ज़ाम हॉल में कुछ चीज़ों को मैंने नोटिस किया कि जैसे बाहर में बैग रखा हुआ था, वहाँ मोबाइल था, वहाँ देख रहे हैं कि नेटवर्क आ रहा है, जबकि जेमर का काम होना चाहिए कि पूरा उस एग्ज़ाम सेंटर के 100-200 मीटर दूर तक किसी का मोबाइल में नेटवर्क नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं हो पा रहा है। और एक चीज़ जो मैंने वहाँ नोटिस किया कि चेक बिल्कुल नहीं किया जा रहा था। यानी कि मेरे कोई भी एग्ज़ाम में नहीं देखा कि बेल्ट पहनकर अंदर जाने देता है, जबकि मैंने दोनों ही शिफ्ट में बेल्ट पहन के अंदर गया था एग्ज़ाम देने के लिए। और कई तरह से देख रहा था कि मैं जैसे ही जब 1 बजे, अगर 1 बजे एंट्री टाइम है सेकंड शिफ्ट में, तो 1:15-20 से स्टार्ट करवा रहे हैं, और इतने सारे कैंडिडेट उस सेंटर में था कि अच्छे से ना चेक हो पा रहा था, ना ही जो मेटल डिटेक्टर होता है उससे चेक हो पा रहा था। तो इससे साफ शब्दों में यही कहा जा सकता है कि जेपीएससी में बिल्कुल जो है किस प्रकार से क्या जो ये हड़बड़ी में एग्ज़ाम लिया गया है, जिसमें बहुत तरह की गड़बड़ी दिखाई दे रही है। तो ये रहा जेपीएससी। लेकिन आप लोगों को इसलिए बार बार मैं ये सब चीज़ों को नोटिस करवाता हूँ कि आप समझिए कि अभी हाल फिलहाल कोई भी एग्ज़ाम जो है जेन्युइन और फेयर तरीके से हो पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। क्योंकि फेयर एग्ज़ाम कराने के लिए जो गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट में होना बहुत ज़रूरी है। वो अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो फिर ये जो चोचलेबाजी है कि कोई पेपर लीक करवाएगा तो उसको हम 1 करोड़ जुर्माना करवाएंगे, 10 लाख जेल करवाएंगे, 10 साल का जेल करवाएंगे, ये फलना ढकना, ये सब कोई एकदम चोचलेबाजी है। इसमें कोई भी दम नहीं है। जब तक सरकार गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट ना हो, इस तरह की चोचलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। आप देख पा रहे हो कि इतने सारे सबूत आने के बाद भी जेपीएससी ने कहा है कि नहीं, पेपर जो है किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, ये सब बकवास की चीज़ें हैं। वो अब जो है मोड में है इसका आंसर की जारी करने का, और फिर रिजल्ट भी जारी होगा। भला होगा विनय सर का, जिनके प्रयास से मामला जो है हाईकोर्ट पहुंच चुका है, और हाईकोर्ट में भी हम ही लोगों के वकील जो अमृतांश वत्स है, वही इस केस को जो है अब तक जो है
हाई कोर्ट के यहाँ डाल चुके हैं, यानी केस आपको बहुत जल्द देखने का मिलेगा कि इसमें क्या कुछ होने वाला है। तो ये सब चीज़ भी आपको जानने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार रिवाइंड करवाना चाहता हूँ कि क्या परिस्थिति है, क्या विकट परिस्थिति हो चुका है झारखंड में। झारखंड समेत पूरे भारत में कितने भी सारे एग्जाम जो है, जैसे एमपी में पटवारी वाला एग्जाम में प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि वहाँ भी इस तरह का सेटिंग वेटिंग हुआ है। बिहार में बीपीएससी टीयर 3 का जो एग्जाम हुआ उसमें तो आप लोगों को देखने को ही मिला, लास्ट में बीपीएससी ने एक्सेप्ट किया और एग्जाम को रद्द कर दिया है। लेकिन झारखंड में जेपीएससी को अभी तक रद्द नहीं किया गया। झारखंड में सीजीएल देखिए, उसमें भी गड़बड़ी हुई है। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जितने भी पुराने मित्र हैं एक्साइज स्पेशल के, वो यूनिट हो जाइए, यूनाइट होकर, और हम लोग जो आगे बढ़े हैं दोस्तों, प्लीज़ आप लोग हम लोगों का सपोर्ट कीजिए जैसे भी हो सके। और जो है ये आपका भी लड़ाई है, क्योंकि इसमें आप लोगों को भी सफलता मिलेगी। और अभी हम लोग सिर्फ एक ही मुद्दे पर हैं कि किसी तरह से इस वैकेंसी को कोर्ट के द्वारा रिलीव करवाया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव लोग हैं, ऐसे 1-2% आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, जिनको एक ही डायलॉग रहता है, कुछ नहीं होने वाला है। और बहुत प्रकार का इस तरह से बहुत जो भी उनके माइंड में चलते रहता है वो चलता रहता है, क्योंकि वो लोग घर में सोए रहते हैं और पता नहीं क्या कुछ है उनके बारे में, तो क्या बोलकर कुछ फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन जितने भी पुराने दोस्त हैं जो दिन रात मेहनत करके इस एग्ज़ाम को दिया था, भाई मेरा उनसे पर्सनली यही अनुरोध है कि प्लीज़ इस बार जो है सब कोई जितना हो सके बढ़ चढ़कर अपना योगदान जरूर दीजिए। क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि अभी जो 15 मार्च को जिस वैकेंसी का रिज़र्व हुआ है आईआरबी का, जेप 2011 और 15 वाला, इसमें जो है आपका 6 प्रकार का केस मर्ज है और अभी तक पूरा डिटेल सामने नहीं निकल कर आया है। इसमें जो है होमगार्ड वाले 50% जो आरक्षण था, उसके बावजूद जो उन लोगों को जिला पुलिस में नहीं मिला था नौकरी, उस पर वो कैंडिडेट भी इसमें है। तो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ जो है निकल कर सामने आ रही है। तो जैसे ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेगा, मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बताते रहूँगा। लेकिन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी को सभी चीज़ें पता है, लेकिन इसके अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे मिलेगी वो आपको ग्रुप के द्वारा बताया जाएगा। हम लोगों का केस का क्या स्टेटस है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पिछले बार हम लोग का जो है हेयरिंग हुआ है। हेयरिंग डेट को, यानी कि 11 मार्च को केस टेकअप नहीं हो पाया, चूँकि केस नंबर 77, 76 इस प्रकार से था। बहुत पीछे होने की वजह से 11 मार्च को भी नहीं हो पाया और जनवरी को भी नहीं हो पाया। तो फाइनली इस बार जो है फिर से केस हम लोग का इस बार मेंशन करवाया गया है। और आप लोग किसी से भी पूछ सकते हो कि मेंशन केस जो होता है वो 90% चांस रहता है कि मेंशन केस को हेयरिंग हो जाता है। ये हमारे उन दोस्तों के लिए ये मैसेज है जो दिन रात इसके प्रति सोचते रहते हैं, इनके बारे में ओल्ड एक्साइज स्पेशल के बारे में और कार चालक के बारे में सोचते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये मैसेज है। अब देखा जाए आगे क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग का लक का भी फेरा है, जो कि केस जो है उस दिन टेकअप नहीं हो पाता है, यानी बहस नहीं होगा तो फिर केस रिजर्व कैसे होगा। केस हम लोग का भी अंतिम डिसीजन पर है। ये जो पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखा था कि जैप आईआरबी का सेकंड मेरिट लिस्ट वाला केस जो रिजर्व हुआ है, ये 2020 का केस था और जाकर इसका जो है रिजर्व हुआ है, केस रिजर्व हुआ है। तो ये वैकेंसी तो 2021 में इसका केस हुआ है। तो फाइनली देखा जाए तो एक ही तरह से हम लोग भी सिमिलर में चल रहे हैं और लास्ट हम लोग का भी चल रहा है। दुनिया वाला कोई भी कुछ कहे, जितने लोग इससे रिलेटेड हैं, जितने लोग इनके प्रति आशावान हैं, उन लोगों से मेरा एक ही बात कहना है कि भाई बहुत सारे लोग आपको दुनिया में मिलेंगे, बोलने वाला बोलते रहेगा, लेकिन जो है हम लोग जिस काम पर लगे हुए हैं, आपको इसका जो है एक ना एक दिन इसका आउटपुट जरूर देखने को मिलेगा। और जितने लोग अभी बोल रहे हैं सब चुप हो जाएंगे उस दिन। तो ये दोस्तों, मैं आपको कुछ यही बता रहा हूँ। और आप लोगों को पिछले वीडियो में भी मैंने हम लोग का जो ग्रुप का लिंक है उसमें लिंक दिया हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप, और इस वीडियो के नीचे भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक्साइज स्पेशल पेड ग्रुप का लिंक दूंगा, जिसमें जितने भी पुराने एक्साइज स्पेशल 2018-19 वाले कैंडिडेट हैं वो अपने आप इसमें जुड़ जाइएगा क्लिक करके। और वहाँ जुड़ने के बाद जो भी होगा आप लोग योगदान जरूर कीजिएगा अपना, ताकि हम लोग भी उस मुकाम तक पहुँच पाएँ जहाँ अभी आईआरबी 2017 वाले वैकेंसी, जेप 2011 वाले और जेप 2015 वाले पहुँच चुके हैं। यानी इन लोगों का मामला रिजर्व हो चुका है। जज पूरे पॉजिटिव मूड में है और 101% अभी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जेप और आईआरबी दोनों का सेकेंड मेरिट लिस्ट आ रहा है, ये जान लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, गुड बाय।